जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय मैं अपने फाजिल नगर वाले सेटअप पे हूँ, जो बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर वाला सेटअप है। नए कल्चर की शुरुआत के लिए आप भी देख पा रहे हैं कि सीड स्टॉक जो हम लोगों ने किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने अपने कल्चर के लिए रूपचंदा और फंगेसियस के सीड को इस बार स्टॉक किया था। और आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस बच्चे को अब हम लोग अपने पॉन्ड लाइनर वाले सेटअप में, जो हमारे जिसमें फार्मिंग करना है, उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। इस बार मिक्स कल्चर करना है दोस्तों, और रूपचंदा और फंगेसियस मेजॉरिटी में रहेगी। बाकी इसमें आईएमसी का भी कल्चर करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों ने 400-500 बच्चे को स्टॉक किया था तो उसमें रिजल्ट अच्छा मिला था। तो इस बार थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहे हैं और रूपचंदे के सीड को कम कर दिया गया। तो चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्या क्या स्टॉकिंग हमने इस बार की है। इस बार जो हमारा प्लानिंग है उसमें हम लोगों ने 2000 रूपचंदा और 2000 फंगेसियस स्टॉक किया है अपने टैंक में, जिसे हमें हर हाल में सावन से पहले या सावन के मिनिमम या जुलाई अगस्त सितंबर तक हम कोशिश करेंगे कि इसे अपना माल ख़त्म कर दे और अगले कल्चर के लिए हम फिर से नया सीड अपना स्टॉक कर पाएँ। इस बार सीड की संख्या जो है, बच्चे की संख्या को बढ़ाने का प्लान है, इसलिए हम लोग कम बच्चे को स्टॉक कर रहे हैं। और 1000 आईएमसी का मिक्स, जिसमें ग्रास कार्प की संख्या ज़्यादा होगी और कतला का संख्या ज़्यादा होगा। कुछ रोहू होंगे और कुछ मृगल भी रहेगा। साइज की बात करें दोस्तों, तो जो इस बच्चे को हम लोग स्टॉक कर रहे हैं, रूपचंदा और ये फंगेसियस, इसको हम लोगों ने अपना ही तैयार किया हुआ है। जैसा कि पुराने वीडियो में आप देख पाएंगे कि जो शेडिंग करके हम लोगों ने अपना पॉन्ड ढक रखा था, उसमें हम लोगों ने इन बच्चे को एक साथ तैयार किया है। साइज़ की बात करें तो दोस्तों, फंगेसियस का जो इस समय साइज़ है वो 25 लाइन का है और जो रूपचंदा का साइज़ है वो 35 लाइन का है। स्टॉकिंग के समय दोनों की साइज़ बहुत कम थी और हम लोगों ने इसे अगस्त सितंबर में स्टॉक किया था। तो उधर 2 महीना इसने अच्छा फीडिंग उठाया था और इधर 1 महीना लगभग फरवरी के आधे से, और अभी तक इसने फीडिंग लिया है। बाकी समय फीडिंग कम थी तो, और हमें बहुत ज़्यादा बड़ा करना भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग बीच में फीडिंग कम ही कराए हैं। जबकि टेम्परेचर हमारा बिल्कुल मेंटेन था, क्योंकि पानी भी हम चेंज कर रहे थे और सेट भी किए हुए थे। तो इस मोर्टेलिटी हमारे नर्सरी टैंक में बहुत ही कम है, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था हमने कर रखी थी ठंड से बचाने के लिए। और इस बार ठंड भी काफ़ी अच्छा पड़ा है, लगभग देर तक हुआ है, फरवरी के लास्ट तक ठंडक पड़ी है। इसलिए मार्च के सेकेंड वीक में हम लोग अपने सीड को स्टॉक कर रहे हैं। पता चलो कि अभी केवल एक टैंक में सीड को स्टॉक किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं। इसमें दूसरे टैंक में पिछले साल का जो हमारा रूपचंदा का माल है वो बचा हुआ है, जिसको हम लोग लगातार सेल कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सेल किया जा रहा है। लगभग 4 टन से ऊपर का माल बचा हुआ है। तो 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल पर डे नहीं कह सकते, अल्टरनेट डे के हिसाब से सेल किया जा रहा है, क्योंकि लोकल व्यापारी को बेचा जा रहा है जो कम माल ले जाते हैं और वो अच्छा पैसा देते हैं। इकट्ठा बेचने पे हमें 10 रुपये का नुकसान हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसे थोड़ा थोड़ा करके बेचने का प्लानिंग किया है। और लगभग 1 महीने तक में वो टैंक हमारा खाली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें अपने बचे हुए सीड को, जो हम आप देख पा रहे हैं, इसको उसमें स्टॉक किया जाएगा। तो इस तरह से प्लानिंग है। और इस बार हम लोग सीड भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि सीड को भी बेचने की प्लानिंग की जा सके। इसीलिए हम लोग ने बच्चा कम स्टॉक किया है। और आपको अगले, आप देख पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बच्चा। ये हो सकता है कि आपको अगले कल्चर से हमारे यहाँ से भी मिलना शुरू हो जाए। फंगेसियस और रूपचंदा का सीड इस बार बढ़ा के स्टॉक करने की प्लानिंग है, ताकि आने वाले कल्चर में अपने मार्च अप्रैल में आपको हम लोग सीड भी प्रोवाइड करा पाएँ। सीड को देख के दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिशेस कितनी एक्टिव हैं। देखिए, हम लोगों ने जो टैंक में स्टॉक किया है, आप उनकी एक्टिविटी देखिए, तुरंत ही ये तैरना और शुरू कर दी हैं। तो कहीं से भी इनमें कोई डिसीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब फिशेस बहुत ही एक्टिव हैं। कल्चर की बात करें दोस्तों, तो इस बार हम लोग फ्लॉक वाटर में ही कल्चर करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर में हम लोगों ने पहले किया हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें नहीं है। पानी भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन फ्लॉक वाटर में यह है कि मछलियाँ फीडिंग लगातार लेती रहती हैं। प्लेन वाटर में आप कितना भी पानी रोटेट करिए, मछलियाँ कुछ दिन खाना लेंगी, कुछ दिन नहीं लेंगी, तो उससे ग्रोथ पर असर आता है। इसलिए इस बार हम लोग बायोफ्लॉक कल्चर से ही फिश फार्मिंग करने वाले हैं और फ्लॉक बना के ही मछली पालन करेंगे, ताकि हमारा जो है फीडिंग वगैरह प्रॉपर मछलियाँ लेती रहें और अमोनिया का इशू ना रहे। क्योंकि फिशेज जब जैसे जैसे बढ़ेंगी, आपका फीड बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्रेश वाटर में भी अमोनिया बनने लगता है और कुछ कुछ दिनों पर रुक के मछलियाँ फीडिंग लेना बंद कर देती हैं, खासकर फंगेसियस। इसीलिए इस बार हम लोग भी अपना पिछली बार की तरह ही
बाय फ्लॉग कल्चर से ही, यानी फ्लॉग बना के ही अपना कल्चर करने वाले हैं। तो जिनको भी सीखना भी है दोस्तों, अगर, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट दे दिए हैं इस समय, लगभग 3-4 सालों में पॉडलाइनर के बहुत सारे प्रोजेक्ट यूपी में और काफ़ी अन्य राज्यों में भी गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन कल्चर को कैसे करना है ये कोई नहीं बता पा रहा है। और इसलिए इस बार ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी फार्मर्स हमारे आसपास का है, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और संत कबीर नगर, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं हमारे, अगर वो अपने पॉन्ड लाइनर सेटअप उन्होंने लगा रखा है और उनको कल्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकता है। आसपास के एरिया में हम कांटेक्ट बेसिस पे फिश फार्मिंग भी करना शुरू कर दिए हैं। तो जिनको भी आगे कल्चर करना है या उनका टैंक बेकार पड़ा हुआ है, वो कल्चर नहीं कर पा रहे हैं, वो स्क्रीन पे आ रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरी मदद की जाएगी। और अगर किसी को ट्रेनिंग भी लेना है तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यही अपडेट था दोस्तों, और आगे जैसे भी कल्चर चलता रहेगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। ये आप देख पाइएगा जो फिशेज हम लोगों ने स्टॉक किया है अभी, उसकी एक्टिविटी, और आपको दिख भी रहा है फिश का साइज ठीक ठाक है, और जो बड़े साइज का सीड स्टॉक करना होता है उतना हम लोगों ने अपना बच्चा तैयार कर लिया था। तो इस बार कल्चर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बार बार लोग ये पूछते हैं कि आपका पिछले कल्चर का क्या रिजल्ट रहा, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस। तो अभी जो हमारे एक टैंक में माल बचा हुआ है, इस बार हम लोगों ने पूरी डिटेल को लिख रखा है, और जो माल बचा हुआ है उसका सेल हो जाने के बाद आपको पिछले साल के कल्चर का कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। मैं आपको भी बताता चलूँ कि मेरे अंदाज से जो अभी हम लोगों ने माल तैयार किया है, जो पिछला माल हम लोग बेच पाए हैं, उसके हिसाब से हमें इस साल कल्चर में कम से कम 6 से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो उसका पूरा डिटेल मैं आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है उसके हिसाब से मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर ज़्यादा शेयर करिए, और जिनको भी मछली पालन में प्रॉब्लम आ रही है, वो कॉल नहीं उठता है दोस्तों जो नंबर पे, तो आप व्हाट्सअप करिए, और सब कोशिश करिए कि सबसे पहले व्हाट्सअप करिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।